अभी तक हमने एनर्जी बैंड डायग्राम से ये समझने की कोशिश की है कि कैसे जब हम कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है ये डिप्लीशन रीजन पहले फॉर्म होता है और फिर एक ख़ास पॉइंट के बाद जब गेट वोल्टेज जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा हो तो ये चार्ज इन्वर्जन अकर होती है। अब हम थोड़े से जो हमने यहाँ पर ये कुछ डिस्कशन की है इसको रिलेट करेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ दिस मॉस कैपेसिटर, मॉस कैपेसिटर की थ्रेशोल्ड वोल्टेज फाइंड करने के लिए। सो हम जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं ऑन दिस कैपेसिटर, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर चार्ज अक्युमुलेशन होती है या डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है। और ये डिप्लीशन रीजन जो है ये डिपेंड करता है कि हम कितनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ऑन दिस गेट टर्मिनल। अच्छा, एक ख़ास वोल्टेज के बाद क्या होगा, यहाँ पर चार्ज इन्वर्जन होगी। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के चार्जेस होंगे, एक बल्क चार्जेस। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। एक बल्क चार्जेस, ठीक है, जिसको हम क्यू बी कह रहे हैं। और एक कुछ चार्जेस जो हैं वो हमारे पास सरफेस चार्जेस भी होंगे, जिसको हम क्यू ई कहते हैं। ठीक है, अब हम वोल्टेजेस इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस इसको डिफाइन कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं ये गेट वोल्टेज अप्लाई करूं वी जी, तो ये वोल्टेज बेसिकली डिवाइड मैं इसको कर सकता हूँ बिटवीन टू वोल्टेजेस। एक वोल्टेज वो जो इस ऑक्साइड के क्रॉस ड्रॉप हो रही है, दैट इज वी ओ एक्स। और दूसरी वोल्टेज वो ये है जो इस सरफेस से लेकर ग्राउंड तक, लेट्स सपोज मैं ये ग्राउंड है, इस मटेरियल को हमें पता है कि हम बॉडी टर्मिनल को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। सो ये जो सरफेस वोल्टेज है इसको मैं यहाँ से लेकर अप टू ग्राउंड जो है, ये इसको लेट सपोज मैं सरफेस वोल्टेज कहता हूँ, ये जो वोल्टेज है। ठीक, अब मैं वी को लिख सकता हूँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ के थ्रू कि वी ओ एक्स इज प्लस फाई या फी एस। अच्छा, ये फी एस क्या है, थोड़ा सा हम अगर यहाँ पर देखें तो एनर्जी बैंड डायग्राम में भी हमने फी एस को डिफाइन किया था या फाई एस को डिफाइन किया था। फाई एस बेसिकली ये जो एनर्जी गैप है जिसको मैं क्यू फाई एफ कह रहा था, ठीक है ना, ये बेसिकली सरफेस वोल्टेज है हमारे पास। ठीक है, और हमने देखा था कि सरफेस वोल्टेज जो है ये वेरी करती है विद दिस गेट वोल्टेज। ठीक है, सो ये जो फाई एस है ये बेसिकली सरफेस वोल्टेज है। अच्छा, अब हम इन दोनों वोल्टेजेस को बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहला हम डिस्कस करते हैं वी ओ एक्स। अच्छा, हमें मालूम है कि हम अगर चार्ज और वोल्टेज का रिलेशन देखें तो हमारे पास चार्ज Q इज इक्वल टू सी वी के बराबर होता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर चूंकि हमारे पास अब ये बल्क चार्ज है, पहले हम बल्क चार्ज की डिस्कशन। बल्क चार्ज जो है वो हमारे पास आता है बेसिकली इस वी ओ एक्स और इस फाई एस की वजह से। मैं इसको लिख सकता हूँ कि क्यू बी इज इक्वल टू फाई एस के इसका रिलेशन फाई एस के साथ मैं अभी थोड़ी देर बाद लिखता हूँ, लेकिन पहले मैं इस वी ओ एक्स के साथ लिख रहा हूँ। वी ओ एक्स इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ दिस सी ऑफ एक्स इनटू voltage drop across this oxide which is VOX विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों नेगेटिव साइन? इसलिए क्योंकि हमारे पास ये जो चार्ज है जो पी सबस्ट्रेट में जो जो बल्क रीजन चार्ज है वो नेगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिया है। नाउ दिस सी ओ एक्स, थोड़ा सा सी ओ एक्स के मतलब बात करूँ, सी ओ एक्स कहाँ से आया? सी ओ एक्स बड़ा सिंपल है, हमें ऑक्साइड की थिकनेस का पता है, थिकनेस ऑफ ऑक्साइड का हमें मालूम होता है, ठीक है, किसी भी फैब्रिकेशन प्रोसेस के लिए। और हम जो है एप्सिलॉन ऑफ ऑक्साइड, एप्सिलॉन ऑफ ऑक्साइड चूंकि हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, हमें मालूम है। एप्सिलॉन ऑफ ऑक्साइड जो है वो है 8.54 आई थिंक इंटू 10 टू पावर -14 मीटर।
तो ऑक्साइड जो है COX जो है वो है एप्सिलॉन ऑफ ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ ऑक्साइड। तो ये हमें अगर थिकनेस मालूम हो तो ये हमें नोन है फॉर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सो ये हमें नोन, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में मैंने VOX फाइंड करना है, सो मैं लिख सकता हूँ कि VOX इज इक्वल टू माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाय सी ऑफ एक्स। ठीक है, ये मेरे पास VOX की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर क्यू बी और इसका रिलेशन फाइंड करते हैं। सो क्यू बी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ अगेन। मैं जो है इसकी डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहा, मैं इक्वेशन पुट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा डिफाइन कर लेता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये इक्वेशन हमें क्या कह रही है। सो दैट इज इक्वल टू टू एन ए, चूँकि ये पी टाइप है इसलिए यहाँ पर एन है हमारे पास डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इनटू एप्सिलॉन ऑफ सिलिकॉन जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं इनटू एनर्जी जो यहाँ पर हमारे पास इस सरफेस एनर्जी है वो, तो हमारे पास पोटेंशियल नोन है फाई एस, और इसको अगर हम क्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास जो है ये एनर्जी आ गया। सो ये हमारे पास क्यू बी है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है ये रिलेशन अगेन दिस इज नेगेटिव, तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास क्यू बी है अगर हम इन टर्म्स ऑफ इसको फाइव एस एक्सप्लेन करना चाहें, ठीक। सो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर देता हूँ। सो वी ओ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास होगा माइनस माइनस पॉजिटिव, सो मैं इसको लिख सकता हूँ टू क्यू एन ए एप्सिलॉन ऑफ एस आई इंटू फाई एस डिवाइडेड सॉरी अंडर रूट डिवाइडेड बाय सी ओ एक्स। ये हमारे पास वी ओ एक्स की इक्वेशन आ गई। अब मैं इस इक्वेशन में इसको पुट करता हूँ, वी जी इज इक्वल टू दिस अंडर रूट टू क्यू एन ए एप्सिलॉन ऑफ सिलिकॉन इंटू फाई एस डिवाइडेड बाय सी ऑफ एक्स। थिंक इधर जो है वो दिस प्लस फाई ऑफ एस, ये हमारे पास वी जी की इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि व्हेन वी जी इज इक्वल टू सॉरी इक्वल और ग्रेटर देन वी टी एन, तो हमारे पास इन्वर्जन अकर हो रही है, ठीक है ना। ये इन्वर्जन अकर हो रही है, और ये इन्वर्जन जब अकर होगी, सॉरी ये इन्वर्जन जब अकर होगी तो अब हमारे पास जो सरफेस वोल्टेज है phi of s, that should be equal to phi f। यहाँ पर देखें सरफेस वोल्टेज इनिशियली ये जो हमारे पास इंट्रिंसिक एनर्जी स्टेट था और फर्मी एनर्जी लेवल था, जब हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था, ये वाइट लाइंस को अगर आप फॉलो करें तो हमारे पास सरफेस एनर्जी ये थी। लेकिन हम जब जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते गए वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ करते जाएँ पॉजिटिव वोल्टेज ऑन दिस गेट टर्मिनल, तो ये एनर्जी स्टेट्स जो हैं ये शिफ्ट हो रही है डाउनवर्ड, और एक पॉइंट आता है जब हमारे पास थ्रेशोल्ड वोल्टेज अकर होती है, इनिशियली इन्वर्जन अकर होती है और उसके बाद एक चैनल कंप्लीट हो जाता है। वो चैनल कब कंप्लीट होता है? वो चैनल तब कंप्लीट होता है जब हमारे पास ये जो इनिशियल डिफरेंस है इसके 2 टाइम्स ये डिफरेंस हो जाए, ठीक है। यानी ये गैप जो है यहाँ तक जब तक 2 टाइम्स हो जाए
तब तक हम कहते हैं कि हमारे पास थ्रेशोल्ड वोल्टेज आ गई। सो फॉर दिस जब हमारे पास ये कंडीशन होगी तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो अकर होगी विच इज़ इक्वल टू sorry, in this case this surface potential is equal to 2 phi f। ठीक। सो अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करें सो हमारे पास वी जी विच इज़ नाउ इक्वल टू वी टी एन। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वी टी एन इज इक्वल टू, अब चूंकि हमारे पास ये कंडीशन है, दिस टर्म, सो दिस टर्म जो है ये हमारे पास है अंडर रूट टू क्यू एन ए एप्सिलॉन एस आई फाई 2 फाई एफ डिवाइडेड बाय ऑक्साइड कैपेसिटेंस प्लस 2 फाई एफ। सो हमारे पास ये वी टी एन की इक्वेशन आ गई है। इस वी टी एन की इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है, और ये जो हमारे पास इनिशियल डिफरेंस बिटवीन फर्मी एनर्जी लेवल और इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल है इस पर डिपेंड कर रहा है, और ऑफ कोर्स जो हमारे पास सी ओ एक्स है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। सो ये हमारे पास वी टी एन की इक्वेशन आ गई। इस वी टी एन की इक्वेशन को हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, ख़ासकर जब हम बॉडी व्यास को हम जब स्टडी करेंगे वहाँ पर भी इस इक्वेशन को दोबारा हम रेफ़र करेंगे। अच्छा, अब आते हैं इस दो इक्वेशंस की तरफ, इस दो चार्जेस की तरफ। जल्दी-जल्दी मैं इन दो चार्जेस को डिफ़ाइन कर लेता हूँ। सो बल्क वोल्टेज, या हम यूं कह लें कि हमारे पास सरफेस वोल्टेज, यानी इस सिस्टम में जो चार्जेस हैं वो बेसिकली दो चार्जेस पे मुश्तमिल है। एक जो हमारे पास सरफेस वोल्टेज चार्ज है जिसको हम क्यू ई कह रहे हैं, और एक जो है ये बल्क चार्ज है। सो इन दोनों चार्जेस को मैं लिख सकता हूँ क्यू एस इज इक्वल टू क्यू बी प्लस क्यू ई। अच्छा, यहाँ पर अब क्यू ई की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। जब हमारे पास वी जी लेस देन वी टी एन हो, ठीक है ना? जब हमारे पास गेट वोल्टेज कम हो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से तो हमारे पास क्यू ई जो है दैट विल बी ज़ीरो। इस केस में हमारे पास जो सरफेस वोल्टेज होगी दैट इज इक्वल टू क्यू बी। अब जब हमारे पास वोल्टेज जो है गेट वोल्टेज वी जी ग्रेटर देन वी टी एन हो तो उस केस में क्या होगा, अब हमारे पास ये क्यू ई जो है ये कोई कोई चार्ज अब ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है ना? सरफेस चार्ज ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि बल्कि इन दिस केस हमारे पास जो सरफेस इन्वर्जन की वजह से चार्ज आएगा, यहाँ पर मैं इसको ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये सरफेस इन्वर्जन की वजह से कुछ चार्ज आएगा। सो अगेन हमारे पास जो अ, अब चार्ज होगा, चूंकि वहाँ पर सरफेस इन्वर्जन एन टाइप की है इसलिए लेस देन ज़ीरो चार्ज होगा, यानी हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हम अगर इस इक्वेशन में देखें तो सरफेस वोल्टेज, अब सरफेस चार्ज, नेट सरफेस चार्ज जो है ये होगा क्यू बी एंड क्यू क्यू ई विच इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है? यानी हमारे पास नेट चार्ज जो होगा सरफेस चार्ज वो ज़ीरो होगा। अच्छा, क्यू बी और क्यू ई को हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। क्यू बी को ऑलरेडी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस विच इज़ माइनस सी ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स। हैं क्यू ई की तरफ, एंड क्यू ई इज़ इक्वल टू, याद रखें ये तब पॉसिबल है
जब हमारे पास Vg ग्रेटर देन Vtn हो। सो इस केस में हमारे पास जो चार्ज होगा वो बेसिकली होगा माइनस जो कैपेसिटेंस है सी ऑफ एक्स इनटू, अब चूंकि हमारे पास वी टी एन वोल्टेज हमें चाहिए इस चार्ज को डिवेलप करने में, इसलिए हमारे पास ये होगा वी जी माइनस वी टी एन। ये हमारे पास क्यू ई की इक्वेशन आ गई। सो ये हमारी डिस्कशन थी थ्रेशोल्ड वोल्टेज की। हमने 2 लेक्चर्स में इसको कवर किया है। पहले लेक्चर में हमने एनर्जी बैंड डायग्राम को थोड़ा डिटेल से देखा, वहाँ पर हमने चार्ज इन्वर्जन और डिप्लीशन रीजन की बात की और कुछ इस सरफेस के बिहेवियर को हमने एक्सप्लेन किया। सेकंड जो लेक्चर है वहाँ हमने थोड़ी सी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन उसकी की और हमने इसको इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस जो है वो डिफाइन करने की कोशिश की। इस पूरे जो हमारे पास मॉस कैपेसिटर है, यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास थ्रेशोल्ड वोल्टेज की इक्वेशन जो है वो क्या होगी जब हम गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, किस कंडीशन पे हमारे पास ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज की इक्वेशन आ रही है। ठीक है? और फिर आखिर में हमने थोड़ा-सा इन चार्जेस के बारे में डिस्कस किया है, क्यूई और क्यूबी के बारे में, कि हमारे पास अगर हम सिस्टम के चार्जेस को देखें तो वहाँ पर हमारे पास 2 तरह के चार्जेस हैं, एक जो सरफेस चार्जेस हैं और एक बल्क चार्जेस। बल्क चार्जेस हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है? और सरफेस चार्जेस कब होंगे जब हमारे पास अ, ग गेट वोल्टेज जो है वो ग्रेटर देन वीटीएन होगा। तो ये जितने भी चार्ज फिर डेवलप होगा वो इस इक्वेशन के थ्रू हमारे पास आएगा। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर स्टडी करेंगे।